एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गौतम आयुष्मान क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक क्रम से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं सिखाऊंगा। और मेरा ये चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या ऐसे स्टूडेंट जो काफ़ी समय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नेवी, एयरफोर्स, टीटी, सुपर टेट इन जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और केवल इंग्लिश की वजह से वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, ये दावे के साथ मैं कहता हूँ, निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आयुष्मान क्लासेस से जुड़ने के बाद इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ कि वीडियो देखते देखते आप कॉपी पेन जरूर अपने पास ले लें और नोट्स बनाकर जरूर पढ़ें। तो चलिए अधिक देरी ना करते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सेंटेंस। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक सेंटेंस है। इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की। चलिए, शब्दों का वह समूह जो अपना पूरा एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। यानी एक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसको हम वाक्य कहते हैं। इंग्लिश की बात करें, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, राम स्कूल जाता है, तो राम गोज टू स्कूल, इसका कोई मीनिंग निकल के आ गया कि राम स्कूल जाता है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूं, जाता राम है स्कूल, इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो एक शब्दों को एक ऐसी सीक्वेंस में रखना है कि जिसका कोई स्पष्ट अर्थ निकलता है, उन्हें ही हम वाक्य कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सेंटेंस की जो डेफिनेशन है आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इनके प्रकार के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य या स्टेटमेंट्स, इनको कथनवाचक वाक्य भी बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। वे वाक्य जिनमें साधारण बात, साधारण कथन, सामान्य घटना, प्राकृतिक घटना आदि का वर्णन किया जाता है, ऐसे वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी ही गोज टू स्कूल डेली, ये एक नॉर्मल बात हुई कि वह रोजाना स्कूल जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, ये नेचुरल बात हुई। तो ऐसे वाक्य हैं जिनमें साधारण बात, सामान्य घटना या प्राकृतिक घटना आदि का वर्णन किया जाता है, उनको हम असर्टिव या स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। इनके प्रकार की अगर मैं बात करूं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ए अफर्मेटिव सेंटेंस, इनको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। हिंदी में इनको स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कोई बात को एक्सेप्ट किया जाता है, उनको हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी दिया आपको, ही गोज टू स्कूल, ऊपर के जो सेंटेंस है ये दोनों भी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। तो इसी तरीके से एक और सेंटेंस, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और दूसरा इसका जो टाइप है उसको नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। वे वाक्य जिनमें कोई बात अस्वीकार की जाती है, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे ही डजंट या ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव सेंटेंस की बात मैं आपको बताऊं कि इनको नेवर लगाकर भी बनाया जा सकता है। जैसे ही नेवर गोज टू स्कूल, नेवर मीन्स कभी नहीं, तो ये वाक्य भी नेगेटिव ही कहलाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि असर्टिव सेंटेंस आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इस सेंटेंस की दूसरी टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। डेफिनेशन की बात करें,
वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और सबसे बड़ी खास बात इनकी होती है कि इनके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह ये मिलेगा आपको। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। जो इनकी पहली टाइप है इनको फर्स्ट टाइप या यस और नो टाइप या फिर क्वेश्चन टैग्स इनको कहा जाता है। इनकी खास बात है कि इनकी शुरुआत हिंदी में क्या शब्द से शुरू होती है। क्या जो इंट्रोगेटिव ये एक वर्ड है क्या, ये हमेशा इनके शुरू में मिलेगा। और जब हम इनकी अंग्रेजी बनाते हैं तो इसकी जगह यानी क्या की जगह हम कभी भी व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वाक्य जिस टेंस का होता है उसी की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, क्या राम स्कूल जाता है, तो डज राम गो टू स्कूल। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो डज जो है वो क्या के लिए वर्क कर रहा है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये हमारी हुई फर्स्ट टाइप। इसके बाद आती है हमारी सेकंड टाइप या WH टाइप। WH टाइप इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं एक दो को छोड़कर सबकी जो शुरुआत है वो WH से होती है। मैं बताऊंगा आपको ऐसे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनकी शुरुआत हम WH से करते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। वे वाक्य जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं। अंग्रेजी बनाते समय इनकी शुरुआत WH से करते हैं। जैसे राम स्कूल कब जाता है, तो कब के लिए व्हेन हम शुरू में लगा देंगे, व्हेन डज राम गो टू स्कूल। तो ये हुआ हमारा सेकंड टाइप। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। अच्छा, सबसे बढ़िया एक मैं आपको बात बताऊं कि अच्छी नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं ग्रामर की, तो वीडियो देखते देखते आप अपने नोट्स जरूर तैयार कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर ये बहुत ही मदद आपकी करेंगे। और ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हुम, वेयर, विच, हाउ मच, हाउ मैनी, हुज। इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। जैसे हाउ मच और हाउ मैनी को मैं बता रहा हूँ इनके बारे में, दोनों का मतलब एक ही होता है कितना या कितनी, लेकिन हाउ मच का प्रयोग मात्रा यानी क्वांटिटी के लिए किया जाता है, जबकि हाउ मैनी का प्रयोग जहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं किसी चीज़ की जिसको गिना जा सकता है, उनके लिए हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। जैसा कि इस हेडिंग से ही हमें पता चल रहा है कि आज्ञा सूचक। चलिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। वे वाक्य जिनमें ऑर्डर यानी आज्ञा, सलाह, एडवाइस, प्रार्थना यानी किसी से रिक्वेस्ट आदि का वर्णन किया जाता है, ऐसे वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनकी मैं खास बात आपको बता रहा हूं कि इनमें सब्जेक्ट छिपा रहता है, यानी जैसा अभी मैंने पहले आपको बताया असर्टिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में उनमें सब्जेक्ट दिया होता है, उसमें नाम लेकर किसी को इंडिकेट किया जाता है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में किसी का भी नाम नहीं लिया जाता है। तो इनको बोलते हैं हिडन सब्जेक्ट, छिपा हुआ कर्ता। जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे इस छिपे हुए सब्जेक्ट को यू माना जाता है। दूसरा इसका पॉइंट है कि इनके अफर्मेटिव वाक्य फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म इनके शुरू में आएगी। अगला पॉइंट, इनके जो नेगेटिव वाक्य होते हैं वो डू नॉट या नेवर से शुरू होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। मैं एग्जांपल भी दूंगा इनके लिए आपको। और सबसे बड़ी बात, इनके अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट का प्रयोग होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं
कि डू नॉट को देखकर एकदम उनके मन में विचार आता है कि ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि ऐसे वाक्यों के लास्ट में आप फुल स्टॉप चेक कर ले। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि इनमें सब्जेक्ट छिपा रहता है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में तो सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहेगा। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे दरवाज़ा खोल दो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इन सेंटेंसेस का यूज़ हम रोज़ाना स्कूल में, अपने घर में सभी करते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी करते हैं, टीचर्स करते हैं। जैसे दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। सेंटेंस नंबर 2, कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज़ हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट हुई। इसके बाद शोर, कभी शराब मत पियो, नेवर ड्रिंक, ये एक एडवाइस हुई। शोर मत मचाओ, डोंट मेक ए नॉइज, ये भी ऑर्डर हुआ। यहाँ आओ, कम हेयर, जैसे हम बुलाते हैं किसी को, बैठ जाओ, सिट डाउन, जाओ, गो। तो ये वाक्य, इस प्रकार के सभी वाक्य जिनमें सब्जेक्ट छिपा रहता है, ऐसे वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये भी सेंटेंसेस आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगला नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये नंबर 4 है, यानी विस्मय सूचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें हृदय की तीव्र भावनाएं यानी हर्ट फीलिंग्स, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य आदि का वर्णन किया जाता है, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें हार्ट फीलिंग्स का वर्णन किया जाता है उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इनकी खास बात बताऊं आपको, इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मय सूचक चिन्ह, ये चिन्ह आप देख रहे हैं, इसका प्रयोग होता है। ये सेंटेंसेस भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप, जो इंटरजेक्शन वर्ड्स, जैसे कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, इंटरजेक्शन वर्ड्स जैसे अलास, हुर्रे, ओह, ब्रेओ, फाई, ऐसे वर्ड्स ये वाक्य की शुरुआत में मिलेंगे आपको। इनके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंस फर्स्ट टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अलास ही हैज डाइड, इसमें दुख का भाव प्रकट किया जा रहा है। हुर्रे, आई हैव वोन द मैच, ये खुशी। ओह, आई हैव लॉस्ट माई पेन, पछतावा, इसमें पछतावे का भाव प्रकट हो रहा है। इसके बाद ब्रेवो, यू हैव डन वेरी वेल, ये शाबाशी दी जा रही है। फाई, यू आर ए डर्टी बॉय, इसमें घृणा का भाव प्रकट किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपकी। इसके बाद बी यानी सेकंड टाइप, इनको WH टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि WH टाइप तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी होते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की खास बात है कि उनके अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर मिलता है। आप देखिए, इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, न कि क्वेश्चन मार्क। तो आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं, जैसे हाउ ब्यूटीफुल यू आर, व्हाट ए बिजी डे, व्हाट ए मैन यू आर, हाउ स्ट्रोंग यू आर। तो उम्मीद करता हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नंबर 5 की बात करते हैं। यह है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन की बात करें, वे वाक्य जिनमें आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप यानी कर्स और भगवान से प्रार्थना, प्रे, अभिवादन, बधाई देना, विदाई आदि का वर्णन किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनके कुछ वाक्य में से भी शुरू होते हैं। ध्यान दें सभी स्टूडेंट, इनके कुछ वाक्य में से शुरू होते हैं और ऐसे वाक्यों के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क मिल सकता है। तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, ध्यान रखना, जो में से सेंटेंस शुरू होंगे उनके लास्ट में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इनके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये प्रार्थना हुई। मे यू गो टू हेल, अभिशाप। हैप्पी होली, ये बधाई हुई।
गुड मॉर्निंग ये अभिवादन करना हुआ, गुड बाय ये विदाई हुई, और मे यू लिव लॉन्ग ये एक आशीर्वाद हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, आपने इस वीडियो के माध्यम से कितना सीखा ये एक एक्सरसाइज के माध्यम से। अब मैं थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ चलते चलते एक बार, और बता दूँ कि इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी छोटा न समझें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे टीईटी की परीक्षा है, उसमें लगातार कई वर्षों से पिछले कई सालों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि जो 5 टाइप आपको पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए एक एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस कॉल मी, इसमें सेंटेंस हाइड है, आप आइडिया लगाइए, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। ही टेक्स टी, वह चाय पीता है, ये एक सामान्य बात है, यानी अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस भी इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रावो यू हैव टॉप्ड द लिस्ट, ये शाबाशी दी जा रही है। याद कीजिए मैंने बताया आपको ब्रावो वर्ड का प्रयोग केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किया जाता है। उसके बाद व्हाट आर यू डूइंग, इंटरोगेटिव। डोंट प्ले यानी डू नॉट प्ले यानी इंपेरेटिव सेंटेंस। डू दे नॉट प्ले, क्या वे नहीं खेलते हैं, ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हुआ। प्लीज टेक इट, प्लीज वर्ड आया हुआ है और सब्जेक्ट भी इसमें हाइड है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस। हाउ फूल यू आर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये ध्यान देंगे आप इस पर, एक बार इस चिन्ह पर। इसके बाद गुड आफ्टरनून, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। नेवर डू इट, ये एक एडवाइस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। कीप साइलेंट, इंपेरेटिव सेंटेंस। आई डोंट हेल्प हिम, नेगेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। मे यू रिकवर सून, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये भी प्रार्थना की जा रही है इसमें कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और वर यू टीचिंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके आप जरूर बताएं, और उम्मीद करता हूँ सेंटेंस का टॉपिक अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर वास्तव में आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप समझते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें चैनल को, और बेल आइकन को आप जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।